Assalamualaikum everyone. This is Awais from the Examination Department of Lahore Caliph Roman University Lahore. This is a tutorial video regarding to the introduction of the newly developed Faculty Portal 2022 and onward. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे लिंक नज़र आ रहे हैं। जो ऊपर वाले दो लिंक हैं वो अभी जो करंटली इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है उन्हीं के रिलेटेड हैं, लेकिन जो 2022 वाले लिंक हैं ये न्यू लिंक हैं जो न्यूली सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाया है उसके लिए। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि दो किस्म के लिंक्स हमने आपको दिए हैं। एक, अगर आपने घर के इंटरनेट से यूज़ करना है तो ऑनलाइन वाला लिंक यूज़ करना है। अगर आपने कैंपस के इंटरनेट से यूज़ करना है तो आपने ऑन कैंपस वाला लिंक यूज़ करना है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। जो फर्स्ट स्टेप है, वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू रजिस्टर योरसेल्फ बाय टैपिंग और क्लिकिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन ओवर हेयर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने एक पेज ओपन हो गया जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पे आप कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ये कुछ चीज़ें प्री फिल्ड हैं, मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया था तो ये कुछ चीज़ें मैंने फिल की हुई हैं। आपने हर चीज़ खुद से फिल करनी है। यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स भी हमने रखे हैं, जैसे CNAC 13 डिजिट का है तो आपने 13 डिजिट पूरे एंटर करने हैं। इसी तरह ईमेल एड्रेस टाइप करते हुए आपने कोई गलती नहीं करनी है। जैसे यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ तो वो फौरी उसको पकड़ रहा है। इसी तरह सेल फोन में भी 11 कैरेक्टर्स जो है वो पूरे होने चाहिए, जैसे कि वो आपको 11 कैरेक्टर का वो मैसेज शो कर रहा है। उसके बाद अपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, जैसे सारे अल्फ़ाबेट्स और अपने नंबर्स 0 से 9 और A to Z वो यूज़ करें। उसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे आपके पास एक साइन अप कोड है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमने आपके कोऑर्डिनेटर्स को कुछ लिस्ट दी थी साइन अप कोड्स की, वो उम्मीद है कि आप सबको मिल गई होंगी। 14 डिजिट के मुख्तलिफ किस्म के साइन अप कोड्स आप लोगों को डिलीवर किए गए थे। वो जो कोड है वो वंस यूजेबल है, अगर एक बार आप यूज़ कर लेंगे उसके बाद वो ज़ाया हो जाएगा। जैसे कि हम मोबाइल्स के स्क्रैच कार्ड्स जैसे जैज़ यूफोन के यूज़ करते हैं, हाँ, आप ये समझ लें कि जैसे OTP पासवर्ड होता है वो वन टाइम यूज़ होता है, उसी तरह के हमने साइन अप कोड्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे एक कोड है वो मैं यूज़ करता हूँ। ये मैं आपको एक गलत कोड यूज़ करके भी दिखा देता हूँ कि अगर गलत कोड यूज़ करेंगे तो वो इनवैलिड साइन अप कोड का मैसेज देगा। अब इस बार मैं यहाँ पे एक वैलिड कोड डालता हूँ और अपना पासवर्ड लिखता हूँ, उसको कंफर्म करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो। उसके बाद आपने जैसे ही अकाउंट बन जाए तो आपने लॉगिन पे जाना है और अपने अकाउंट को जो भी आपने बनाया है उसको लॉगिन कर लेना है, सेम क्रीडेंशियल्स के साथ जो आपने पिछले पेज पे प्रोवाइड किए थे। लॉगिन होते ही आपको एक वेलकम पेज नज़र आएगा जहाँ पे यू कैन सी द 3 main modules of this faculty portal. The first module is regarding the course and the student enrollment. The second one is the attendance entry, and the third one and the last one is the award list entry. So इस बार हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है कि जैसे आप स्टूडेंट वर्सेस कोर्सेज लिस्ट हमें मैनुअली हार्ड कॉपीज में सेंड करते थे, वो आप लोग नहीं सेंड करेंगे। वो आप खुद ऑनलाइन बैठ के कोर्स और स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे। उसके बाद कुछ अटेंडेंस की एंट्री का भी मॉड्यूल हमने न्यू बनाया है जिसमें आप अटेंडेंस लगाएंगे। बच्चे की एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी वहीं पे डिसाइड होगी। उसके बाद आप अवार्ड लिस्ट की एंट्री करेंगे जो आप अभी भी कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ी सी चेंजेस है, कुछ
जो आप लोगों के हाईलाइटेड इश्यूज थे हमने रिजॉल्व किए हैं काफ़ी सारे, वो भी वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हम फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये मॉड्यूल नज़र आएगा। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि ये कोर्स एनरोलमेंट का फॉर्म है। नीचे आपको टाइम, करंट टाइम और नीचे डेडलाइन भी बताई गई है। इसके बाद आप फाइनल या समर की एंट्री करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम फाइनल की एंट्री करते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी एक दो करेक्टर्स टाइप करने हैं, करेक्टर्स रिगार्डिंग द डिग्री नेम और द सेशन और द डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें सर्च जो है 3 तरह से हो सकेगी, या तो आप डिग्री नेम से सर्च कर लें, या सेशन से कर लें, या डिपार्टमेंट से कर लें। ठीक है, यहाँ से मैं अगर APP लिखता हूँ तो BS अप्लाइड साइकोलॉजी, MS हेल्थ साइकोलॉजी और MS हेल्थ साइकोलॉजी सेल्फ सपोर्ट के मुझे तीनों प्रोग्राम शो हो गए। ठीक है, इसमें से फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाले प्रोग्राम को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आगे एक फैच बटन है, आपने इसको प्रेस करना है। तो आपके सामने जो नीचे वाली रो थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फैच हो गई, मिल गई। आपने जस्ट वेरीफाई कर लेनी है कि यही चीज़ें मैंने ऊपर सेलेक्ट की हैं। उसके बाद आपने सेम उसी तरह कोर्स में कुछ एक दो कैरेक्टर्स टाइप करने हैं। यहाँ पे एक चेंज आपको नज़र आ रही होगी कि हमने आप लोगों से थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो कोर्सेज हैं वो मंगवाए थे। इस बार थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो कोर्सेज हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर किसी थ्योरी के पेपर में प्रैक्टिकल भी है तो वो एक सेपरेट कोर्स के तौर पे आप उसको ट्रीट करेंगे। वो 1 क्रेडिट आवर मोस्ट ऑफ द टाइम 1 क्रेडिट आवर का होगा। उसके मार्क्स मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 होंगे। और जो थ्योरी का 2 क्रेडिट आवर का होगा या 3 क्रेडिट आवर का होगा उसके 100 मार्क्स होंगे। चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ है चाहे पाकिस्तान स्टडीज़ है, सबके स्टैंडर्ड 100 मार्क्स होंगे। ये कुछ चीज़ें आपने इंश्योर कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आईडी है, सेकंड कोर्स नेम है, थर्ड कोर्स नंबर है, फिर उसके क्रेडिट आवर्स हैं, फिर उसकी नेचर है, नेचर T से थ्योरी है, P से प्रैक्टिकल है। तो हम दोनों की एंट्री आपको करके बताएंगे। तो फर्स्ट वन मैं थ्योरी सेलेक्ट करता हूँ, फैच के बटन पे क्लिक करता हूँ तो कोर्स नंबर, क्रेडिट आवर्स, टोटल मार्क्स यहाँ पे मैं डालता हूँ। उससे नीचे थ्योरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, फाइनल आपने ऊपर सेलेक्ट किया था तो नीचे फैच हो गया। सेमेस्टर फर्स्ट की आप ये भी आपको ऑटोमेटिकली गाइड करेगा कि इसकी फर्स्ट की एंट्री है। अगर फर्स्ट होगी तो वो सेकंड शो करेगा ऑटोमेटिकली, खुद ही से डिसाइड करेगा कि कितने की एंट्री हो चुकी है कितनों की नहीं। अगर थर्ड की होगी तो थर्ड शो करेगा। आपने जस्ट वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई आपने लाजमी ये सारी चीज़ें कर लेनी है। एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ग्रीन बॉक्सेस आपने जस्ट वो वाले फिल करने हैं, वाइट बॉक्सेस आपने जस्ट वेरीफाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक इशू चल रहा था ऑलरेडी, जो आप लोग बताते थे कि सेम कोर्स में डिफरेंट सेक्शंस भी होते हैं। तो वो इशू हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपका सिंगल एक ही कोर्स में एक ही सेक्शन है तो आप जस्ट ए सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यही इंग्लिश वर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल के 2 सेक्शन हैं और दोनों डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रही हैं तो एक टीचर उसको ए सेलेक्ट करेगी, एक टीचर उसको बी सेलेक्ट करेगी। अगर 3 सेक्शन है तो तीसरी टीचर उसको सी सेलेक्ट करेगी। ठीक है, फिर वो सारी टीचर्स उस क्लास के बच्चों में से जो अपने बच्चे हैं जस्ट उनको एनरोल कर लेगी। वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगा कैसे एनरोल करेगी। ठीक है, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि एक ही सेक्शन है ए। ठीक है, ये चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली। उसके बाद हमने जस्ट इस बटन को क्लिक कर देना। तो यही जो कोर्स अभी हमने एंटर किया था नीचे आपको शो हो गया। यहाँ पे अगर सेलेक्ट करने में, कुछ टाइप करने में आपको फील होता है कि गलती हुई है तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकेंगे। ठीक है, अब हम न्यू एक और कोर्स इसमें डालते हैं। जैसे ये थ्योरी है तो आपने, जैसे मैंने बताया, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल लाजमी आपने एंटर करना है। तो सेम पैटर्न वही के फैच किया, यहाँ फिर वही सेम कोर्स आपने पी वाला सेलेक्ट किया और फैच किया।
इस बार आप देख सकते हैं इधर 50 मार्क्स एंटर किए, देख सकते हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल खुद ही शो हो गया, फाइनल शो हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर शो हो गया और सेक्शन ए। ठीक है, यहाँ से आपने इसको भी ऐड कर लेना, तो आपके पास 2 कोर्स नीचे शो हो गए। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल थ्योरी की बच्चों की एनरोलमेंट करनी है, तो आप यहाँ सेलेक्ट के बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस क्लास में जितने भी बच्चे, जितनों का भी आपने डाटा भेजा है इस मेजर के रेलिवेंट अप्लाइड साइकोलॉजी बीएस के रेलिवेंट जितने भी बच्चों का आपने डाटा भेजा है वो सारे बच्चे इधर शो हो जाएंगे। आपने जस्ट उन बच्चों में से अगर उस मेजर में फॉर एग्जांपल इंग्लिश पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स में सारे ही बच्चे हैं, तो आपने ऊपर क्लिक करना है, तो सारे क्लिक हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर इसमें से आपने चूज करने की ये सारे बच्चे ये कोर्स नहीं पढ़ रहे, तो आपने जस्ट वो वाले 1-2 बच्चे सिलेक्ट कर लेने हैं, या जितने भी हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं, और इसको आपने यहाँ अपडेट ऑल पे क्लिक कर देना है, तो वो डाटा आपका सेव हो गया। अपडेट करने का मतलब ये है कि अगर इन केस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, कुछ इशू हो जाता है, आपको जाना पड़ जाता है, आप लॉग आउट करके जा सकते हैं। यहाँ आप फॉर एग्जांपल ये एक लॉग आउट समझ लें मैंने किया है, तो आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप दोबारा से जब भी आएंगे तो वो जितनी भी प्रोग्रेस है वो वहीं पे सेव रहेगी। मतलब आपने 2 बच्चे सिलेक्ट किए थे, तो ऑलरेडी 2 सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अब आपने थर्ड सिलेक्ट करना है, तो अपडेट दोबारा से करना है, तो अब ये तीनों बच्चे सेव हो गए। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम 2 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और अपडेट करते हैं, उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने पे वही मैसेज आपको आएगा कि आप इसको डबल चेक कर लें कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। सबमिट करने से पहले पहले कंट्रोल आपके पास है, आप इसको जैसे मर्जी वेरीफाई करें, चेक करें, टाइम लगाएं। उस टाइम अच्छी तरह इसको वेरीफाई करने के बाद ही आपने इसको सबमिट करना है, क्योंकि उसके बाद आप इसको एडिट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पहली वीडियोस में भी मैंने आपको गाइड किया है, उसके बाद फिर आप उसको अपडेट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैंने आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया है कि आपकी प्रोग्रेस सेव होती रहे, आप जितने बच्चों को करना है वो करके अपडेट करके चाहे लॉग आउट करके चले जाएं, आपकी प्रोग्रेस सेव रहेगी। लेकिन सबमिट करने के बाद आपका डाटा आगे चला जाएगा, उसके बाद आप एडिट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने इसको ओके करना है, तो आपका ये पेज जो आगे नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड कर जाएगा, जहाँ पे आपको रिपोर्ट नज़र आएगी कि आपने ये 2 बच्चे सिलेक्ट किए हैं और उनकी एक अटेंडेंस शीट जनरेट हो जाएगी 31 डेज के साथ। ठीक है, और ये 1 मंथ की होगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। आपने यहाँ से इसको एज ए PDF डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप व्यू करेंगे तो एक प्रिंटेबल फॉर्मेट नज़र आ जाएगा। ये सारी डिटेल वही है। ये जैसे यहाँ पे अटेंडेंस आगे मंथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, खाली लाइन है, तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल एक जो सेमेस्टर है 4 महीनों का है या 4.5 महीनों का है, तो यहाँ पे आपने मंथ 1 की अटेंडेंस जो सारी लगा के टोटल निकाल लेना है। इसका एक सेकंड प्रिंट लेना है मंथ 2 के लिए, मंथ 3 के लिए, मंथ 4 के लिए, सबकी ज़्यादा अटेंडेंस लगा के यहाँ पे सबके टोटल कर लेने हैं। ठीक है, फिर इससे आएगा नेक्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये अपने पास आपने प्रिंट रख लेना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद आपने उसकी अटेंडेंस की एंट्री करनी है। उसके लिए आपने इस बटन को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको कोर्सेज नज़र आएंगे। ये इसको आप दोबारा आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ये एक्चुअली कुछ देर से पेज ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा था, इसलिए वो लॉगिन दोबारा से मांग रहा है। यहाँ से वही कोर्सेज जो हैं वो आपको सारे नज़र आ जाएंगे जो आपने 2 अभी चूज़ किए थे। लेकिन उससे पहले जो सेकंड वाला था उसको भी हम कर लेते हैं, प्रैक्टिकल वाला। अभी हमने एक की एंट्री की थी, हम दूसरे को भी साथ एक साथ लेके चलते हैं ताकि
पैरेलल आपको नज़र आए कि डिफरेंस क्या है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। इसमें भी 2 बच्चे सेलेक्ट किए और इसको हमने कर दिया सबमिट। इसकी भी अटेंडेंस शीट जनरेट हो जाएगी। वो अटेंडेंस शीट आपने अपने पास प्रिंट ले लेनी है और उसको सेम उसी तरह से हर मंथ की अटेंडेंस लगा के सेव कर लेना। ठीक है जी। अब आप होम पे आएंगे तो यहाँ पे कोई कोर्स भी आपका पेंडिंग नहीं है, तो वो दोनों कोर्सेज जो है यहाँ पे आ गए। ठीक है, वही सेम बच्चे जो आपने उधर सेलेक्ट किए थे आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मंथ 1 में एक वीक में फॉर एग्जांपल आप 2 लेक्चर लेती हैं, तो एक महीने में फॉर एग्जांपल आप 8 से 10 लेक्चर लेंगी। तो हर महीने फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर 4 महीने का या 5 महीने का है, उसमें ये आप टोटल लेक्चर लेंगी तो ऊपर अपना टोटल लेक्चर जो है वो सेव कर देना। नीचे उस बच्ची ने रेलिवेंट जितने भी लेक्चर लिए होंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक फेवर है, वो ये है कि आप चाहें तो हर महीने की लहदा से एंट्री करें। फॉर एग्जांपल इसको आप अभी फ़िलहाल खाली छोड़ दें। ठीक है, आपने जस्ट फर्स्ट महीने की टोटल अटेंडेंस डाली और नीचे ऑब्टेन्ड जितने बच्चों ने टेकन की है उसको सेव किया। सेव करने के बाद आप चले गए। ठीक है, फिर अगला महीना आया, अगले महीने के बाद आप दोबारा वापस आए। ठीक है, अगले महीने के बाद उसकी एंट्री डाली। ठीक है, दोबारा से सेव किया, फिर आप चले गए। फिर आप थर्ड मंथ में दोबारा से वापस आए। यहाँ पे आपने फिर से एंट्री डाली। ठीक है, वो पुरानी प्रोग्रेस आपकी सेव रहेगी, आपको कोई इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह आपने एवरेज है उसकी एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरी ये है कि आप 5वें या सेमेस्टर एंड पे जितने भी 4.5-5 महीने के बाद इकट्ठी अटेंडेंस डाल दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपने मंथ 1 मंथ 2 में नहीं डाली थी, आपके वो मुश्किल फील हो रहा था कि मैं इस पर बार बार एंट्री करूँ, तो वो 5वें महीने में एक ही बार आए अटेंडेंस डाल दें, जितनी भी क्लास है सारी क्लास की। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे भी कुछ चेक पॉइंट्स हैं। जैसे अभी देखिएगा मैंने इसको सेव किया तो वो कह रहा है 10 लेक्चर कैन नॉट बी ग्रेटर देन रियल लेक्चर, मतलब मैंने 8 में से 9 लेक्चर दे दिए थे जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको मैं 7 करता हूँ तो अब आपको ये एक्यूरेट दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक रूल है, शायद उसका पता होगा, कि जिसकी 80% एंड अबव होगी अटेंडेंस जस्ट वो एलिजिबल होगा, दूसरा इनएलिजिबल होगा। ठीक है, एक आपको समझाने के लिए एक की मैं थोड़ी सी जो एवरेज है वो मैं लो कर देता हूँ। अब एक जो ऊपर वाला बच्चा वो एलिजिबल है, नीचे वाला एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम पैटर्न है कि अब आपने इसको डबल चेक ट्रिपल चेक कर लेना है कि हर चीज़ ओके है, कंट्रोल आपके पास है, हर चीज़ सेव हो रही है। आप दोबारा से भी आएंगे, लॉगिन करेंगे, आपको हर चीज़ सेव मिलेगी। बात उसी पे आके ख़त्म होती कि आपने सबमिट का बटन तब दबाना है जब आप श्योर हो। ठीक है, तब तक कंट्रोल आपके पास है। जब आप श्योर हो जाएंगे उसके बाद के डाटे में कोई गलती नहीं है, उसके बाद सबमिट बटन यहाँ पे फिर आपको कहेगा डाटे को चेक कर लें। मैं इसको इसलिए इसको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बार बार बताने के बावजूद गलतियाँ हमें रिसीव होती हैं, और बहुत ज़्यादा हर सेमेस्टर के एंड पे हमें गलतियाँ रिसीव होती हैं जो कि समझ नहीं आती कि वो किस तरह से एक चीज़ बार बार रिपीट होती है। हालांकि आपके पास मुकम्मल कंट्रोल होता है कि ये आप उसको प्रोग्रेस आपकी सेव होती रहती, फिर भी गलतियाँ आने की बात कोई समझ नहीं आती। यानी हो आपने इसको डबल चेक करने के बाद इसको ओके कर देना। जैसे ही ओके करेंगे ये आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वही प्रिंटेबल फॉर्मेट नज़र आ जाएगा, वहाँ उसको आपने वैसे ही प्रिंट ले लेना है जैसे इससे पिछले वाले को आपने प्रिंट लिया था। यहाँ आपको टोटल परसेंटेज मिल जाएगी
कि इस बच्ची के इस कोर्स में 87% और इसमें से ये आपने हर महीने के एंड पे बच्चियों को उनकी प्रोग्रेस बताते रहना है ताकि उनको आइडिया होता रहे कि मैं अभी किस पोजीशन पे चल रही हूँ, या मैं 5 मंथ के एंड पे या 4 मंथ के एंड पे एलिजिबल होंगी बैठने के लिए। आपने हर महीने ये मंथली, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप हर मंथ एंट्री करें और स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो अलर्ट रहें। ठीक है, इसका मकसद ये है। जब ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद आपने फिर अवार्ड लिस्ट की एंट्री करनी है। अभी हम एक कोर्स हमारा प्रैक्टिकल का है, उसकी भी कर लेते हैं एंट्री। इसमें भी हम कुछ सैंपल एंट्री डाल लेते हैं। यहाँ भी फिर हमने गलती की है, इसको 7 कर देते हैं। एक और गलती है, इसको भी हम, ठीक है, इसको अब हम सबमिट करते हैं। तो प्रैक्टिकल का जो डाटा है वो भी सबमिट हो गया, इसका भी आपने प्रिंट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी अवार्ड लिस्ट। ये मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाइम एक्सपायर्ड है, इसका मैं टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको ठीक है, अब थ्योरी की मैं एंट्री करता हूँ। ये देख लें आप, वही कोर्सेज हैं जो आपने प्रीवियस जिनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल की एंट्री की थी, वही चीज़ें रिपीट होंगी बार बार। कोई मसला नहीं है कि आपने जस्ट चीज़ें सेलेक्ट करनी है। आपको कुछ, जैसे पिछले फैकल्टी पोर्टल में आपको एक एक बच्चे की सिलेक्शन करनी पड़ती थी, एडिट की ऑप्शन नहीं थी, डिलीट करना पड़ता था, वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए हैं। उसके अलावा आपको एक और प्रॉब्लम था कि फाइल सेशन सेलेक्ट करना पड़ता था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। फिर कुछ लोगों की डिमांड थी कि सीरियल नंबर शो हो, वो सीरियल नंबर भी यहाँ पे शो हो गया। फिर एक और इशू था कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ पे मार्क्स टोटल थे ये बार बार आपको लिखने पड़ते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब वही पैटर्न है। ये फर्स्ट वाला मिड पेपर है, उसके बाद क्विज है, असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है। आपने मिड पोर्शन में 50 मार्क्स पूरे करने हैं और इसी तरह फाइनल पोर्शन में भी मिड मार्क्स, सॉरी फाइनल मार्क्स, पेपर के मार्क्स पूरे करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला 87% है तो वो ओके है, जो नीचे वाला 70% उसको ऑटोमेटिकली हाई ग्रेड मिल गया है और उसका फाइनल पेपर अब 0 फिक्स हो गया, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके 70% करने का मकसद यही था कि आपको बताना कि अवार्ड लिस्ट के टाइम पे आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने उससे पहले ही डिसाइड करना है, अवार्ड लिस्ट एंट्री से पहले, कि बच्चे को एलिजिबल करना है या इनएलिजिबल करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे मार्क्स की एंट्री, फॉर एग्जांपल इसके 30 में से 25 हैं, इसके 7 हैं, 8 हैं, फॉर एग्जांपल इसके 36 हैं। यहाँ पे आप जितने मर्जी मैक्सिमम नंबर भी चाहें बच्चे को दे दें, लेकिन बच्चा रहेगा इनएलिजिबल। इसके 50%, 50 में से 50 हैं, फाइनल में 0 है, तो 100 में से 50 लेके भी इनएलिजिबल है। वैसे ओवरऑल 50% पे बच्चा पास होगा, रूल इसका पासिंग का ये है, लेकिन यहाँ पे वो पास नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रोग्रेस सेव होगी, जैसे मैंने आपको इश्यूज बताए थे कि ऊपर जो टोटल मार्क्स है वो लास्ट फैकल्टी पोर्टल में सेव नहीं होते थे। यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस, दोबारा वापस आता हूँ, तो आपके वो इश्यूज जो हैं, जैसे ये ऊपर टोटल मार्क्स भी सेव है, सीरियल नंबर भी आ रहा है, रिव्यू प्रिंट भी आ रहा है। ठीक है, ऊपर फाइल सेशन और ये ऑटोमेटिकली फिल्ड है। ठीक है, ये सारे, उसके अलावा एडिटेबल है। वो सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी कि हम उसको डिलीट करके पूरे बच्चे के रिकॉर्ड को दोबारा से एंटर करना पड़ता है। वो सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए आपके। अब आप जब मर्जी
वापस आएँ, उसको एडिट करें, एडिट जोन से मर्जी बच्चे को एडिट करें और उसको सेव कर दें। आपने यहाँ से उसको सेव लाजमी करना है, नीचे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ डबल चेक कर लें, ट्रिपल चेक कर लें, डाटा को वेरीफाई कर लें। आपका डाटा 100% वेरीफाई हो तो आपने सबमिट कर देना। यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल 0 फिक्स कर दिया गया है, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल का पेपर ही अब सेपरेट है। वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपने यहाँ पे 0 ही फिक्स है। ठीक है, इसको आपने सबमिट कर देना। सबमिट करना है वैसे ही जैसे वायरलेस जनरेट होती थी आपके पास जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल वाले की एंट्री करते हैं। प्रैक्टिकल में अब आप देख सकते हैं कि वो सारी फील्ड डिसेबल्ड हैं, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकेंगे सिवाय एक ये 50% पे। ठीक है, इसको आपने 50 कर देना। 50 करके ये जो ऊपर टोटल मार्क्स हैं इसमें से आपने कोई भी इसको सैंपल मार्क्स जो हैं वो दे देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको देते हैं जी 25। इसको सेव करते हैं तो इसका ये डी ग्रेड निकल आया। 24 देंगे, मतलब 50% पासिंग मार्क्स हैं। नीचे वाला आप देख सकते हैं ऑलरेडी इनएलिजिबल है। तो प्रैक्टिकल वाले में जस्ट एक फील्ड आपको मिलेगी प्रैक्टिकल वाली, इसी फील्ड में आपने जस्ट टोटल मार्क्स लिखने हैं और उसी के ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे अगर बच्ची अपसेंट आई ही नहीं है तो यहाँ पे सिंपली ये भी करें, सेव करें। यहाँ पे चाहे 50 में से 50 भी लगा दें आप, वैसे लगाने नहीं है आपने, तो बच्चा फेल ही रहेगा क्योंकि अपसेंट है। तो लॉजिकली आपने एब्सेंट करने के बाद यहाँ पे 0 लगाना है। का मतलब बच्चा अपसेंट था, आप अपसेंट लगाने के बाद यहाँ पे मार्क्स आपने नहीं लगाना। ठीक है, अगर आप लगा भी देंगे फिर भी वो बच्चा एब्सेंट ही रहेगा, फेल ही रहेगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं पिछली बार इसमें नहीं बता पाया, जैसे कि एब्सेंट है, ये मेडिकल केस मोस्टली आप इसमें से एब्सेंट यूज़ करेंगे, एलएफ लेफ्ट यूज़ करेंगे, या आप ना कोई फ्रीज केस है तो एफजी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल मैं 26 करता हूँ तो ये बच्चा पास हुआ। अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो जनाब ये सारा इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने देखा कि किस तरह से हमने कुछ न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जो सारी चीज़ें हैं उसको मैक्सिमम ट्राई की गई है कि आपके ऊपर बर्डन कम से कम पड़े। इवन ये सारे काम जो है आप मैनुअली भी करते हैं पेपर्स पे और उस पर गलती के चांसेस भी होते हैं और वहाँ पे पेपर आपका गुम भी हो सकता है, कुछ मुख्तलिफ कुछ चीज़ें बियर करनी पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक ईजी किया गया है कि आपकी चीज़ें सिस्टम में सेव भी रहें, आप टाइमली उसको सेंड भी कर पाएँ और उसके अलावा आपको जब मर्ज़ी आप जिसमें टाइम आए उसको चेंज करें और उसको सबमिट कर दें। आपको सबमिट करने की वंस हमने ऑप्शन दी है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। हमने कुछ 2 मॉड्यूल नए डाले हैं, जैसे अटेंडेंस का मॉड्यूल और आपको स्कीम ऑफ स्टडी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस ट्यूटोरियल से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आपने किस तरह से न्यू फैकल्टी पोर्टल को यूज़ करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप चाहें कि बाद में आपने प्रिंट लेना है, ये वैसे ऑलरेडी आपको शायद पता हो, अगर आपने बाद में प्रिंट लेना है तो आप यहाँ से प्रिंट ऑप्शन में जाके प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।